सबके अलावा आईडीएफ ने यह दावा किया है कि राफा ब्रिगेड में हमास के नौसैनिक यूनिट के एक बहुत बड़े ऑपरेटिव मोहम्मद अबू शामला को मार डाला है। अबू शामला के घर का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ आतंकवादी मिशन को अंजाम देने के मकसद से किया जा रहा था और उसके घर पर नेवी के हथियारों का गोदाम भी था। ये अहम खबर जब आईडीएफ ने राफा में हमास के नेवी कमांडर को मार गिराया है। तो आईडीएफ ने यह दावा किया है कि राफा ब्रिगेड में हमास के नौसैनिक यूनिट के एक बड़े ऑपरेटिव मोहम्मद अबू शमाला को मार दिया गया है। जो इन सब से जुड़ी हुई तस्वीरें मिल रही हैं वो भी फिलहाल आपके सामने है। अबू शमाला जिसे मारा गया है, दरअसल उसका जो घर था उसका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ आतंकवादी मिशन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और अब इजरायल इस बात के लिए तुला हुआ है कि हर उस जगह जहां से इजरायल पर हमला किया गया था, जिसका इस्तेमाल किया गया था, या हर वो शख्स जो इजरायल पर हमला करने के लिए जिम्मेदार है, उन सबको खत्म किया जाएगा। और ऐसी ही ये तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। इस जगह का इस्तेमाल भी इजरायल के ऊपर हमला करने के लिए किया गया था क्योंकि यही वो ठिकाना है जहां पर इजरायल ने बाकायदा हमला करके इस जगह को खत्म कर दिया। आप देखिए चारों तरफ कुछ नहीं दिखेगा, मलबे के अलावा बाद में यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। अब आईडीएफ ये दावा कर रही है कि राफा ब्रिगेड में हमास के नौसैनिक यूनिट के एक बड़े ऑपरेटिव मोहम्मद अबू शामला का ही यह घर है और अबू शामला के इस घर को निशाना बनाने के पीछे की वजह जो इजरायल की तरफ से बताई गई है वो ये कि इसी का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ जो आतंकी अभी तक मिशन को अंजाम दिया जा रहा था उसका इस्तेमाल किया गया था। और इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के आसपास युद्ध का क्षेत्र तैयार कर लिया है और वहां से भी इजरायलियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इजरायली सेना ने युद्ध के इस क्षेत्र में अपनी युद्ध की मशीनों को तैनात कर दिया है, जिसमें टैंक के साथ साथ तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने गाजा के लोगों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि वो गाजा को खाली कर दें, क्योंकि अब इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी, यानी कि अब इजरायल के टैंक और पैदल सेना गाजा पट्टी में घुसेगी। इसके लिए सीमा के पास आईडीएफ ने रिजर्व बलों को तैनात भी कर दिया है जो घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इजरायल की नॉर्दर्न कमांड ने इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है और इस हफ्ते तैनाती और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो आपको बता दें कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के आसपास युद्ध का क्षेत्र पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। इजरायलियों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि इजरायली सेना ने युद्ध के इस क्षेत्र में अपनी युद्ध की मशीनों को भी तैनात कर दिया है, जिसमें टैंक के साथ साथ तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। इसी इजरायल फिलिस्तीन युद्ध के ऊपर अब पुतिन का बयान सामने आ गया है। पुतिन ने यह कहा है कि युद्ध दर्दनाक होता है, निर्दयी होता है और युद्ध में कोई इंसानियत नहीं होती। पुतिन ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आदमी लड़ना चाहें तो फिर लड़ लें, लेकिन महिलाओं और बच्चों को अकेला छोड़ दें। ये बयान अब पुतिन का सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फैसला अगर आदमियों के लड़ने का है तो वो युद्ध को लड़ें, लेकिन युद्ध चूंकि दर्दनाक होता है, किसी तरह की इसमें इंसानियत नहीं होती है, निर्दयी युद्ध होता है और इसीलिए महिलाओं को बख्श देना चाहिए, इसमें बच्चों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। तो ये अब पुतिन की तरफ से ये जो इजरायल और हमास का युद्ध है उसके ऊपर बयान सामने आया, ट्वीट उन्होंने किया। दो तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ तो खुद यूक्रेन के ऊपर हमला पुतिन की तरफ से किया जाता है। लंबा युद्ध ये चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, और अब जबकि इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है तो उसी के ऊपर ज्ञान देते हुए पुतिन दिखाई दिए हैं कि कैसे युद्ध बहुत ज्यादा भीषण होता है, इंसानियत नहीं होती। क्या कहा है पुतिन ने वो आपको सुना भी देते हैं। То, что происходит, это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но как бы не было, какой бы уровень ожесточения с обеих сторон не был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Детей, женщин оставьте в покое. Это касается...
उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के हमलों का एक फोटो ट्वीट किया है और उन्हें आतंकी संगठन आईसिस से भी बदतर बताया है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हम इन्हें वैसे ही कुचल कर रख देंगे जैसे दुनिया आईसिस का खात्मा कर रही है। तो लगातार इजराइल की तरफ से हमास पर अटैक किया जा रहा है और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से एक फोटो ट्वीट किया गया है और उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। אנשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו। और वहीं गाजा पट्टी में इजराइल ने तूफानी हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजरायली एयरफोर्स ने भयानक बमबारी की है और इजरायली एयरफोर्स ने यह भी दावा किया है कि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमास के इंजीनियरों के लिए ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा अड्डा बनी हुई थी, जिसे इजरायली वायुसेना ने फाइटर जेट्स ने तबाह कर दिया। जरा देखिए, हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल ने गाजा पट्टी पर तूफानी हमला और तेज कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास के इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भयानक बमबारी की गई है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास की एक राजनीतिक और सैन्य इकाई काम कर रही थी, जिसे तबाह कर दिया गया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इजराइल हमास को किस तरह से मटिया मेट कर रहा है। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים, צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक टॉप कमांडर और हमास के राष्ट्रीय संबंध मंत्रालय के प्रमुख को मार डाला है। हमास के पहले कमांडर का नाम जकरिया अबू मेम्र है, जबकि मारे गए हमास के दूसरे टॉप कमांडर का नाम जवाद अबू शमाला है। इस बीच इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद देईफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। इसके अलावा इजराइल ने हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ तक कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी इजराइल के फाइटर जेट्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजराइल पूरे गाजा पट्टी को जमीन के नीचे दफन कर देना चाहता है और इसलिए हमास की सभी इमारतों को गिराते हुए 180 डिग्री जमीन पर गिराया जा रहा है। ولا إشي ضل، لا شقة ولا ماء ولا محل، كل هذا انتسف خلال 4 ساعات أو 6 ساعات. كانوا اليهود قاضيين علينا تقريبا، كانوا يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية. بادوا المنطقة ولا إشي ضل. كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدرون. हमास को इजराइल के हमलों में भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीन के हजारों नागरिक घायल हुए हैं और मारे जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में ऐसा गदर मचाया है कि 21 लाख से ज्यादा आबादी वाले गाजा से लोग भागने लगे हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि इजराइल के रक्षा मंत्री स्पेशल फोर्स को खुली छूट दे रहे हैं और कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन हमास को हमेशा के लिए साफ कर दो। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कहा है कि हमने हमास के इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, अब हम हमास पर पूर्ण हमला करने जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं आएगा जैसा वो था। गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से कहा है कि आप गाजा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं और आप इसे बदल दीजिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट में गैलेंट के हवाले से ये भी लिखा है कि गैलेंट ने कहा, हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे और सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेज जब हमास पर अंतिम हमला करने जा रहे हैं, इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे गाजा पट्टी और हमास के लिए भयानक हो सकते हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में युद्ध कई महीनों तक चल सकता है।
द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने सेना को आदेश दे दिया है, जहां भी हमास के चरमपंथी और मददगार मिले उन्हें तुरंत जान से मार दो। कुल मिलाकर पूरा गाजा खून के आंसू रो रहा है। अब देखना होगा हमास कब तक इसराइल से मुकाबला कर पाता है। इन सब के बीच में समझना ये भी होगा कि हमास यूं ही इजराइल पर चढ़ाई करने के लिए निकल नहीं पड़ा है। इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई। हमास के आतंकियों को फंड मुहैया कराया गया और इसी फंड के जरिए हथियार और रसद की आपूर्ति हमास को की गई। आखिर वो कौन कौन से देश हैं जो कि हमास को फंड दे रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि ये जो पूरा युद्ध छिड़ा है तबाही में, सिर्फ हमास का ही इसमें हाथ नहीं है। देखिए, लीबिया, मिस्र, लेबनान, सीरिया, ये तमाम वो देश हैं जो कि इजराइल को ही अभी फिलहाल ये जो पूरी स्थिति बनी है उसकी वजह मान रहे हैं और बाकायदा इन सभी का साथ मिला हुआ है हमास को। और यही वजह है कि हमास इस तरह से इजराइल के ऊपर पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़ा है। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि हमास के कई आतंकी इजराइल के अश्केलोन शहर में घुसपैठ कर चुके हैं। ये आतंकी कई समूहों में शहर में दाखिल हुए हैं और इस खबर के बाद अश्केलोन शहर में पूरी तरह हड़कंप मच चुका है। दावा यह किया गया है कि लोग अपने घरों में बंद हो चुके हैं, बाहर कोई भी निकलने को तैयार नहीं है। एहतियातन ये भी इन लोगों को कह दिया गया है कि शहर को खाली कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स यही दावा कर रही हैं कि कई आतंकी फिलहाल अश्केलोन शहर में मौजूद हैं और वहां पर भारी तबाही इस वक्त मच सकती है, क्योंकि ये आतंकी घरों में घुसकर एक एक शख्स को अकेले टारगेट करेंगे और कई समूहों में ये जो आतंकी है हमास के, वो अश्केलोन शहर में दाखिल हुए हैं। एहतियातन अश्केलोन शहर के सभी लोगों को कह दिया है, अगर संभव है तो आप अपने घरों को खाली करके बाहर चले जाएं।